क्या आप जानते हैं यीशु मसीह को केवल 39 कोड़े ही क्यों लगाए गए थे? क्यों 40वां नहीं? क्यों वही संख्या, वही घाव और वही रक्त का बहना आज भी हर आत्मा को चंगा करता है? यह कोई साधारण कहानी नहीं, यह वह क्षण है जहां दर्द उद्धार बन गया और रक्त जीवन का वचन बन गया। पर अगर आप यह वीडियो अंत तक देखेंगे तो आप न केवल इस रहस्य को समझेंगे बल्कि यह भी जानेंगे कि उन 29 कोड़ों में आपका नाम छिपा था। हाँ, शायद आपने सैकड़ों बार क्रूस की कहानी सुनी होगी, पर आज आप उसे महसूस करेंगे। आप जानेंगे कि क्यों हर घाव एक बीमारी का इलाज था, क्यों हर प्रहार एक आत्मा की मुक्ति थी और क्यों 39 कोड़ों का रहस्य आपके आज के दर्द का उत्तर है। ये वीडियो देखने के बाद आप कभी वैसे नहीं सोच पाएंगे जैसे पहले सोचते थे। आप समझेंगे कि यीशु का कष्ट केवल एक घटना नहीं बल्कि आपकी आत्मा की चंगाई का द्वार है। इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि आखिरी शब्द तक आपका विश्वास गहराई से बदल जाएगा और शायद आपका दिल भी एक नई रोशनी से भर उठे। शांति है पर हवा भारी है। दूर से मशालों की रोशनी बढ़ती जा रही है। कुछ सैनिक, धार्मिक नेता और भीड़। एक व्यक्ति अकेला प्रार्थना कर रहा है। उसका चेहरा धरती की धूल में झुका हुआ है। वह कहता है, पिता, यदि संभव हो तो यह प्याला मुझसे टल जाए, तो भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। मत्ती 26 वचन 39। और तभी धरती जैसे कांप उठती है। स्वर्ग जानता था अब उद्धार की घड़ी आ चुकी है। सैनिक आते हैं, उसे बांध लेते हैं। झूठे गवाह लाए जाते हैं। धार्मिक नेताओं की सभा में रात भर सवाल होते हैं। किसी ने कहा, उसने मंदिर गिराने की बात कही थी। दूसरे ने कहा, वह खुद को परमेश्वर का पुत्र कहता है। वह मौन रहा। पर जब महायाजक ने कहा, क्या तू सचमुच मसीह है, परमेश्वर का पुत्र? तो उसने उत्तर दिया, तूने स्वयं कहा है। मत्ती 26 वचन 64। और तभी भीड़ चिल्लाई, वह मरने योग्य है। सुबह का समय उसे पिलातुस के सामने लाया गया। पिलातुस ने पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? उसने कहा, तू स्वयं कह रहा है। मरकुस 15 वचन 2। पिलातुस को उसमें कोई दोष नहीं मिला, पर भीड़ चिल्लाई, उसे सूली पर चढ़ा दो। पिलातुस ने भीड़ को शांत करने के लिए आदेश दिया, इसे कोड़े लगाओ। यहां से इतिहास का सबसे भयानक पर आत्मिक रहस्य शुरू होता है। रोमी सैनिकों के हाथों में जो कोड़े थे उन्हें फ्लैग्रम या कैटोनिन टेल्स कहा जाता था। यह साधारण रस्सी नहीं थी। हर पट्टी में धातु के टुकड़े, हड्डियों के टुकड़े और कांटे लगे होते थे। हर वार केवल दर्द नहीं देता था, वह शरीर को चीर देता था। किसी कोड़े का एक प्रहार शरीर से मांस के टुकड़े निकाल देता था। फिर भी बाइबल कहती है, उसकी मार से हम चंगे हो गए। यशायाह 85 वचन 5। यह कोई संयोग नहीं था, हर कोड़ा उद्धार का प्रतीक था। अब सवाल उठता है, क्यों 39 कोड़े ही? क्यों 40 नहीं या 50 नहीं? इसका उत्तर हमें व्यवस्था विवरण 25:3 में मिलता है। यदि कोई दोषी ठहराया जाए तो उसे 40 कोड़े से अधिक न मारे, ताकि तेरा भाई तुच्छ न ठहराया जाए। यह यहूदी व्यवस्था थी, पर रोमी सैनिकों ने यहूदी रीति का मजाक उड़ाते हुए भी उसी संख्या का पालन किया, क्योंकि यहूदी दंड व्यवस्था कहती थी 40 से अधिक मारना अपमान और मृत्यु का कारण होगा। इसलिए वे हमेशा एक कम यानी 39 कोड़े ही मारते थे। यह केवल व्यवस्था नहीं थी, यह परमेश्वर की भविष्यवाणी का सटीक पूरा होना था। अब यहाँ एक गहरी आत्मिक और वैज्ञानिक सच्चाई छिपी है। मानव शरीर में मुख्यतः 39 प्रकार की बीमारियां वर्गीकृत की गई हैं, जो आज की आधुनिक चिकित्सा भी मानती है। और हर बीमारी का उपचार मसीह के शरीर पर पड़े एक कोड़े के द्वारा प्रतीकात्मक रूप से किया गया। उसके घावों से हम चंगे हुए। 1 पतरस 2 वचन 24। प्रत्येक कोड़ा मानव जाति के दर्द, पाप और बीमारी का प्रतिनिधि था। 39 प्रहार, हर एक किसी न किसी रोग, किसी न किसी पीड़ा, किसी न किसी पाप का भार लेकर गिरा। हर कोड़े के साथ रक्त की धाराएं बहती गईं। रोमी सैनिकों ने हंसते हुए उसे राजा कहा और उसके सिर पर कांटों का मुकुट रख दिया। पर स्वर्ग में वन हर बूंद एक उद्धार का बीज बन रही थी। वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे अधर्म के कारण कुचला गया। यशायाह 51 वचन 5। यह केवल पीड़ा नहीं थी, यह मानव इतिहास का मोड़ था।
जहां पाप का दंड अनुग्रह में बदल गया। और फिर इतिहास ने करवट ली। उसकी पीठ पर आखिरी कोड़ा पड़ा। रोमी सैनिक थक चुके थे, पर स्वर्ग मौन था, क्योंकि हर बार एक भविष्यवाणी पूरी कर रहा था जो यशायाह ने सैकड़ों वर्ष पहले कही थी। संख्या 39 केवल एक गिनती नहीं, यह एक पूर्णता का प्रतीक है। 3 त्रिएक परमेश्वर का अंक। 9 आत्मा के फलों का अंक। 3 गुणा 9 बराबर 27 नया नियम के 27 ग्रंथ और पुराना नियम के साथ मिलाकर पूरी बाइबल के संदेश का संयोग बनता है। 39 कोड़े बराबर 39 ग्रंथ पुराने नियम के। क्या यह संयोग है? नहीं, यह दिव्य रूप से योजना थी, क्योंकि यीशु वही वचन था जिसे पुराने नियम ने भविष्यवाणी की थी, और अब वह उसी वचन को अपने शरीर में पूरा कर रहा था। वचन देहधारी हुआ, यूहन्ना 1:14। हर प्रहार पर वह कुछ नहीं बोला, ना विरोध ना शिकायत, क्योंकि वह जानता था हर बार किसी आत्मा की मुक्ति का मूल्य है। जैसे मेमना वध के लिए ले जाया जाता है, वैसे ही वह मौन रहा। यशायाह 85:7। और जब वह उठा, उसके शरीर पर कोड़ों के निशान थे, पर आत्मा में पूर्णता थी। उसे मारा गया ताकि हम जीवित हों। उस दिन जब सूरज उगा, रोमी सैनिकों ने अपने हथियार रख दिए, पर आसमान अब भी लाल था, उस रक्त से जो उद्धार का मूल्य था। लोगों ने सोचा यह एक सज्जा थी, पर वास्तव में यह उद्धार का अनुबंध था जो उसके शरीर पर लिखा गया। 39 कोड़े हर एक मानवता के लिए एक निशान बन गया। हर घाव में एक चंगाई छिपी थी, हर दर्द में एक प्रतिज्ञा थी। पर यह तो बस आरंभ था, क्योंकि जो आगे हुआ उसने न केवल इतिहास बल्कि आत्मा को भी बदल दिया। 39 कोड़े उसके शरीर पर पड़े, पर असली घाव तो वे थे जो उसने हमारे लिए अपने हृदय में सह लिए। उस सुबह हवा अजीब थी, भारी, शांत और दुख से भरी। धरती पर अभी भी रक्त की लकीरें थीं जो कोड़ों के निशानों से टपकती गई थीं। रोमी सैनिकों ने अपनी हथेलियां धोईं, पर वे जानते नहीं थे कि उन्होंने इतिहास के सबसे पवित्र क्षण को छुआ है। वह व्यक्ति अब भी मौन खड़ा था। पीठ लहूलुहान थी, पर आंखों में करुणा थी, ऐसी करुणा जो मानव समझ से परे है। सैनिकों ने भारी लकड़ी का क्रूस उसके कंधों पर रखा। पीठ के हर घाव पर लकड़ी की रगड़ जैसे फिर से कोड़े बन गई। हर कदम दर्द का पर्वत था। भीड़ हंस रही थी, कुछ पत्थर फेंक रहे थे, कुछ चिल्ला रहे थे। राजा बनना चाहता था ना? अब देखो। पर वह केवल मौन चला जा रहा था। उसके हर कदम के साथ बाइबल की भविष्यवाणी पूरी हो रही थी। उसने हमारे पाप अपने शरीर पर उठा लिए। 1 पतरस 2:24। उसके घावों से रक्त बह रहा था, पर हर बूंद में क्षमा थी। रास्ते में वह कई बार गिरा। पहली बार जब पीठ का दर्द असहनीय हुआ, दूसरी बार जब क्रूस का भार बढ़ गया, तीसरी बार जब भीड़ ने उसे धक्का दिया। हर गिरावट मानवता के पाप की गहराई का प्रतीक थी, और हर बार उठना परमेश्वर के प्रेम की अमरता का प्रतीक। और तभी एक व्यक्ति को बुलाया गया, आओ इसका क्रूस उठाने में मदद करो। वह आगे आया और क्रूस का भार उठाया। यह दृश्य दर्शाता है कि उद्धार का मार्ग अकेले का नहीं है। जो मसीह के पीछे चलता है, उसे भी उसका क्रूस उठाना होता है। जो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे नहीं चलता, वह मेरा चेला नहीं। मत्ती 10:38। सूरज सिर के ऊपर था। गोलगोथा खोपड़ी का स्थान, जहां मृत्यु और उद्धार आमने सामने खड़े थे। रोमी सैनिकों ने उसे क्रूस पर लिटाया। लोहे के कीलों की ठक ठक गूंज उठी। हर कील एक भविष्यवाणी का पूरा होना था। वे मेरे हाथ और पांव छेदते हैं। भजन संहिता 22:16। रक्त की धाराएं बह निकली। भीड़ में कुछ लोग रो रहे थे, कुछ हंस रहे थे, कुछ चुप थे, पर स्वर्ग मौन था, क्योंकि यह वह क्षण था जब मनुष्य के पाप और परमेश्वर की दया आमने सामने थे। अब समझिए क्यों कोड़े 39 थे और क्यों उन्हें वहीं रोका गया। हर कोड़ा एक दंड नहीं, बल्कि एक अध्याय था उद्धार की कहानी का। एक पहला कोड़ा मानव अभिमान के लिए, 2 दूसरा झूठ के लिए, तीसरा घृणा के लिए, और इसी तरह हर कोड़ा मानवता के किसी न किसी पाप को धोने का प्रतीक था। पर 39वें कोड़े पर जब आखिरी वार हुआ तो न्याय पूरा हुआ, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था, मेरा न्याय पूर्ण होगा, पर दया उसके साथ चलेगी।
और इसीलिए 40वां कोड़ा नहीं पड़ा, क्योंकि 40 बाइबल में पूर्ण न्याय और दंड का अंक है। जैसे 40 दिन का जल प्रलय, 40 साल का जंगल, 40 दिन का उपवास। पर यीशु ने एक कम यानी 29 कोड़े खाए, यह दर्शाने के लिए कि वह दंड अधूरा छोड़ गया ताकि हम पर अनुग्रह पूरा हो। घंटों की पीड़ा के बाद सूरज धीरे धीरे काला होने लगा, धरती कांपी, आकाश अंधकारमय हो गया और उसने अपने होठों से कहा, यह पूरा हुआ। यूहन्ना 19:30। इस एक वाक्य में पूरी मानवता की आशा छिपी थी, क्योंकि अब 39 कोड़ों की कीमत चुकाई जा चुकी थी। हर बार, हर रक्त की बूंद, हर दर्द अब उद्धार बन चुका था। वह जो पाप से अनजान था, हमारे लिए पाप ठहराया गया। 2 कुरिन्थियों 5:21। मंदिर में पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान के बीच का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। अब मनुष्य और परमेश्वर के बीच की दूरी समाप्त हो गई थी। 39 कोड़ों के माध्यम से जो वचन पूरा हुआ था, वह अब हर आत्मा तक पहुंच गया। अब हमें विश्वास के द्वारा स्वतंत्र प्रवेश मिला है। इब्रानियों 10:19। वह रक्त जो कोड़ों से बहा, अब मानव हृदयों में उद्धार की स्याही बन गया। सैनिकों ने सुनिश्चित करने के लिए उसकी बगल में भाला मारा और रक्त व जल बह निकला। यह कोई संयोग नहीं था, यह संकेत था कि अब पवित्रीकरण और क्षमा दोनों का मार्ग खुल गया है। वह जिसने देखा उसने गवाही दी और उसकी गवाही सच्ची है। यूहन्ना 19:35। उसका शरीर मृत था पर आत्मा जीवित थी, क्योंकि तीसरे दिन उसी शरीर में पुनरुत्थान हुआ। और तब यह सिद्ध हो गया कि 39 कोड़े मृत्यु नहीं लाए थे, बल्कि जीवन का द्वार खोल गए थे। तीसरे दिन भोर में कब्र खाली थी। देवदूत ने कहा, वह यहां नहीं है, वह जी उठा है। मत्ती 28:6। अब पीछे मुड़कर देखो, वे 29 कोड़े केवल यातना नहीं थे, वे पुनरुत्थान की गिनती थे। हर कोड़ा मृत्यु के एक दरवाजे को बंद करता गया और तीसरे दिन जीवन का दरवाजा खुल गया। अब मानव जाति के लिए उद्धार का मार्ग बना, रक्त के द्वारा नहीं बल्कि विश्वास के द्वारा। आज जब हम यह सुनते हैं कि यीशु को 39 कोड़े लगाए गए, तो यह केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं बल्कि एक आत्मिक दर्पण है। हर कोड़ा हमें याद दिलाता है कि हमारी आत्मा की चंगाई पहले ही खरीदी जा चुकी है। उसके घावों से हम चंगे हुए। यशायाह 85:5। तो जब तुम जीवन में टूटो, जब बीमारी, निराशा या अपराध बोध तुम्हें घेर ले, तो याद रखना, तुम्हारे लिए पहले ही कोड़ा पड़ा था, तुम्हारे लिए पहले ही मूल्य चुकाया गया था। और जब वह बोला, यह पूरा हुआ, तो उसमें तुम्हारा नाम था। संख्या 39 अब भी एक गूढ़ रहस्य है, क्योंकि जब इसे 3 भागों में बांटो, 13 और 13 और 13 बराबर 39। 13 बाइबल में विद्रोह का अंक है, पर जब विद्रोह 3 बार दोहराया जाए तो वह त्रेक परमेश्वर के हाथों में पूर्ण दया बन जाता है। यानी मानव का 3 गुना विद्रोह परमेश्वर की एकमात्र दया से ढक दिया गया। यह है 39 का रहस्य। जहां पाप बढ़ा, वहां अनुग्रह और भी बढ़ा। रोमियो 5:20। अब कल्पना करो, उस पहाड़ी पर जहां सूरज ढल रहा है, आसमान सुनहरा है और दूर कहीं खाली क्रूस खड़ा है। उस पर अब कोई नहीं है, पर कोड़ों के निशान अभी भी बोलते हैं। वे कहते हैं, यह तेरे लिए था। वह 29 कोड़े जो कभी यातना के प्रतीक थे, अब प्रेम की पराकाष्ठा बन चुके हैं, क्योंकि जो मारा गया वही जीवित हुआ, जो चुप रहा वही बोल उठा। अनंत जीवन के वचन के साथ, मैं जीवन का मार्ग हूं। यूहन्ना 14:6। उसकी पीठ पर जो घाव थे, वे हमारी आत्माओं के द्वार बने। उसके रक्त की हर बूंद हमारी क्षमा का अनुबंध बन गई। 39 कोड़े, 39 प्रतिज्ञाएं और एक परमेश्वर जिसने सब कुछ सह लिया ताकि हम सदा जीवित रहें। आज जब तुम प्रार्थना करो तो केवल याद मत करो कि उसे कोड़े लगे, बल्कि समझो क्यों लगे। वह दंड का प्रतीक नहीं बल्कि दया का मार्ग था। उसने दर्द इसलिए सहा कि अब तुम्हें दर्द में आशा मिले, अब तुम्हें टूटने में भी परमेश्वर का हाथ दिखे। उसकी मार से हम चंगे हुए, उसकी मृत्यु से हम जीवित हुए और उसके प्रेम से हम सदा के लिए मुक्त हो गए। अगर आपको इस वीडियो ने कुछ नया महसूस कराया हो या आपके मन में इस रहस्य को लेकर कोई और विचार उठे, तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा करें।
आपका एक छोटा सा विचार किसी दूसरे के लिए बड़ा बदलाव ला सकता है। हम चाहते हैं जानना, क्या आप मानते हैं कि यीशु के 29 कोड़े का रहस्य आज भी हमारे जीवन में काम करता है? क्या आपके पास और भी कोई सवाल या विचार है जो आपने कभी नहीं सुने? तो कमेंट करें और हम मिलकर इस परम सत्य को और भी गहरे समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम और भी ऐसी गहरी, रहस्यमयी और प्रेरणादायक कहानियां आपके पास ला सकें। परमेश्वर की दया और आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे।